पाठ की इस श्रृंखला में अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ हमारे कवि को, जो दिल्ली से हैं, आदरणीय प्रेम बिहारी जी। प्रेम बिहारी जी सीमा सुरक्षा बल में सहायक निर्देशक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। अनेक विधाओं में निपुण अपनी रचना का लेखन करते हैं। तो चलिए समय को जाया किए बगैर जुड़ते हैं उनकी रचनाओं से और सुनते हैं। सर नमस्कार। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर सर्वप्रथम इस पटल पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ द मैजिक में चंद्रा की तरफ से, और आपको आमंत्रित करती हूँ काव्य पाठ के लिए। स्वागत है सर आपका। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और पटल पर उपस्थित होने वाले सभी प्रबुद्ध जनों का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूँ। और इस विशिष्ट आयोजन में अपनी सहभागिता के लिए द मैजिक मैन एन चंद्रा के पटल का विशेष आभार प्रकट करता हूँ। हमारे मित्र जुड़ गए होंगे अभी अभिनंदन के साथ। जी, तो गर्व की अनुभूति होती है जब कहा जाता है कि हिंदी आज विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, और ऐसे में हिंदी के प्रशस्त पथ को और अधिक दैदीप्यमान करने के लिए मैजिक मैन एन चंद्रा के पटल पर आयोजित ये 15 दिन का अंतरराष्ट्रीय आबाद हिंदी कविता पाठ का महाभारती महायज्ञ मील का पत्थर सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस महायज्ञ के 4 बिंदु हैं। हम सबकी पूजनीय माँ भारती, हमारी प्यारी भाषा हिंदी, काव्य सृजन और स्वयं यह आयोजन। महायज्ञ है। प्रथम आहुति के रूप में माँ भारती के चरणों में एक मुक्तक समर्पित करता हूँ। स्वागत है सर आपका। जी। भारत की मिट्टी जहाँ मेरी है सम्मान यही मेरा। भारत की मिट्टी जहाँ मेरी है सम्मान यही मेरा। इसका तिलक रहे माथे पर, है अभिमान यही मेरा। अब मानवता का पाठ पढ़ाया मात भारती ने मुझको। मानवता का पाठ पढ़ाया मात भारती ने मुझको। अडिग रहूं मैं इसी डगर पर, है अरमान यही मेरा। भारत की मिट्टी जहाँ मेरी है सम्मान यही। बहुत खूब सर। और द्वितीय, जी धन्यवाद। और द्वितीय आहुति में एक मुक्तक हमारे गौरव, हमारी प्यारी भाषा माँ हिंदी के नाम। किसी सुहागिन के माथे की जो अभिलाषा बिंदी है, भारत माता के मस्तक की स्वर्णिम आभा हिंदी है। और वैज्ञानिक भाषा है हिंदी, समर्थ सहज समृद्ध बहुत। वैज्ञानिक भाषा है हिंदी, समर्थ सहज समृद्ध बहुत। विश्व पटल पर चमकी है जो न्यारी भाषा हिंदी है। भारत माता के मस्तक की स्वर्णिम आभा हिंदी। क्या बात है सर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। तो तृतीय आहुति एक मुक्तक कविता के नाम, काव्य सृजन के लिए। कविता क्या होती है, कैसे होती है, देखें कि भावों को जब शब्द सजाएं तब होती है कोई कविता। भावों को जब शब्द सजाएं तब होती है कोई कविता। और घावों को जब स्वर सहलाएं तब होती है कोई कविता। और चले लेखनी अपने पथ पर स्वप्नों का संसार लिए। चले लेखनी अपने पथ पर स्वप्नों का संसार लिए। और पांवों को जब पथ महकाएं तब होती है कोई कविता। भावों को जब स्वर सहलाएं तब होती है कोई कविता। और चतुर्थ और अंतिम आहुति में 4 पंक्तियां इस अद्भुत आयोजन के नाम। इस धरती के, जी, इस धरती के हर मानव से हमको प्रीत निभानी है। वसुधा है परिवार हमारा, ऐसी सोच सुहानी है। पुरखों से मिली विरासत में ज्ञान ध्यान त्याग तपस्या। पुरखों से मिली विरासत में ज्ञान ध्यान त्याग तपस्या। विश्व गुरु हम होंगे फिर से, पक्की मन में ठानी है। विश्व गुरु हम होंगे फिर से,
पक्की मन में ठानी। बहुत खूब सर, बहुत खूब, जी बहुत जी। सुंदर। और बाकी में हिंदी के उत्थान के लिए, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उसके संदर्भ में आपकी बहुत खूबसूरत रचनाएं। जी सर। जी जी, अब ये चार आहुतियों के बाद अपना काव्य पाठ आरंभ करता हूँ। जी जो लोग पहले मुझे सुन चुके हैं, आमतौर पे फौज से हूँ, तो एक मुक्तक से आरंभ करता हूँ मैं अपने काव्य पाठ को। और अभी तो विशेष है कि ये हमारा माँ भारती को समर्पित कार्यक्रम है और देश की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव भी है। और स्वतंत्रता का पर्व तो हमारे राष्ट्र ध्वज के सम्मान का पर्व होता है। तो मुक्तक पढ़ता हूँ मैं कि रहें कहीं कितने ऊपर, रहे तिरंगा ऊपर हो, और दिखे जहां तक ये दुनिया, दिखे तिरंगा ऊपर हो। क्या बात। और लिए तिरंगा हाथों में, भरे उमंगे हर मन में। लिए तिरंगा हाथों में, भरे उमंगे हर मन में। जिए तिरंगे के नीचे, जिए तिरंगे के नीचे, मरे तिरंगा ऊपर हो। जिए। बहुत खूब, बहुत खूब। जी, ये मैं अक्सर पढ़ते पढ़ते भावुक हो जाता हूँ। अंतरात्मा की आवाज है और मेरे ख्याल से हमारे हर देशवासी की, हर भारतवासी की अंतरात्मा की यही आवाज होगी। बिल्कुल सही सर। जी और ये जो तिरंगे की बात की और ये तिरंगा फहराने का जो पर्व है और जो हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, ये स्वतंत्रता हमने कहीं दान में नहीं पाए हैं। लगभग 100 वर्षों के स्वतंत्रता संग्राम में माँ भारती के लाखों वीर सपूत शहीद हुए हैं। 18, 19, 20, 22 वर्ष के अनगिनत किशोर जो अपनी माँ की जी, गोद सूनी कर गए। तो बात आरंभ करता हूं मैं उन वीरों के शहीदों का अभिनंदन करते हुए गीत के माध्यम से। स्वागत है सर। जी जी। रख शीश हथेली जिन सब ने, खून से लिखी कहानी थी, अपनी धुन के पक्के थे जो, आजादी की ठानी थी, भारत माता के गौरव की सच्ची कीमत जानी थी, हम उनके आगे नतमस्तक, कैसी वीर जवानी थी, हम उनके आगे नतमस्तक। और भाई बहन परिवार का सुख भरी जवानी में छोड़ा, भाई बहन परिवार का सुख भरी जवानी में छोड़ा, कांटों से ही लगन कर लिया, सुख वैभव से मुंह मोड़ा, और जंजीरें जेवर लगती थी, फांसी ज्यों गले का हार, और वंदे मातरम गाते गाते हंसकर झेली सारी मार, इंकलाब क्या भारत में लाना पक्की मन में ठानी थी, हम उनके आगे नतमस्तक, कैसी वीर जवानी। और क्या अगला बात। बंद भी। जी, शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद। और अगला बंद देखें कि जिस उम्र में सब करते हैं इश्क मोहब्बत की बातें, जिस उम्र में सब करते हैं इश्क मोहब्बत की बातें, गदराया यौवन मत नजर छिप छिप मिलने की खातें, तब भारत माँ के वे लाडले लाठी गोली खाते थे, वे फांसी के फंदे पर भी हंसते हंसते जाते थे, और सब कुछ देकर उनको लगती छोटी हर कुर्बानी थी, हम उनके आगे नतमस्तक, कैसी वीर जवानी। बहुत खूब, बहुत और अंतिम बंद देखें कि कफन पहनकर कफन ओढ़कर घर से निकले वीर जवान, कफन पहनकर कफन ओढ़कर घर से निकले वीर जवान, माँ ने किया तिलक माथे पर, ऐसी गाथा और कहाँ, सीने पर यदि गोली खाए कोई नहीं मुझे मलाल, और मेरी कोख कलंकित करके घर वापस ना आना लाल, बिजुल बिगुल बजाया आजादी का, उनकी अजब रवानी थी, हम उनके आगे नतमस्तक, कैसी वीर जवानी थी, हम उनके आगे नतमस्तक, कैसी वीर जवानी थी। खूब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर।
बहुत सुंदर। और सर हमसे जुड़ चुकी हैं सरिता त्रिपाठी जी, विनय पमार जी, लव कुमार अग्रवाल जी, योगिता तिवारी जी, राकेश द्विवेदी जी, संजय कुमार, गिरीश माटिया, पूनम जी, दिनेश माथुर, संजय उपाध्याय, रूपचंद, चेतना शर्मा, रुचि, सुनीता माहेश्वरी, अनूप कुमार श्रीवास्तव जी, कंचन सक्सेना जी, चेतना जी, प्रमिला जी, शशि कपूर, यशपाल जी, सभी जुड़ रहे हमारे आदरणीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और आपका इसमें आशीर्वाद बना हुआ है और सफलताएं तभी अच्छी लगती हैं जब अपनों का साथ, अपनों का आशीर्वाद और स्नेह रहता है। आप इसी तरह से बने रहिएगा। जी सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मेरा काम आसान कर रहे हैं क्योंकि मुझे यहाँ कोई कमेंट्स दिख नहीं रहे हैं, और जो लोग अपना समय निकाल के यहाँ हमें सुनने आते हैं, हमें हर हालत में निश्चित रूप से हम उनके आभारी हैं, उनके स्नेह के लिए उन्होंने इतना समय अपना दिया। चलिए मैं आगे पढ़ता हूँ, और मेरी इच्छा है 40 मिनट का समय थोड़ा कम समय होता है, अधिक से अधिक कविता पाठ करूं। जी तो ये बिल्कुल आपने सर, ड्यूटी ले ली स्वागत जी, है। मैं आपका आभारी हूँ, आपने ये ड्यूटी ले ली। तो मैं आगे बात कर रहा था कि हमने गुलामी से तो मुक्ति पा ली है, लेकिन जी हम प्रगति के नाम पर झूठी शान शौकत के ऐसे गुलाम हो गए हैं कि अंधे होकर प्रकृति का अंधाधुंध क्षरण शोषण करके स्वयं अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं और हर्षित हो रहे हैं। शहरीकरण करते समय प्रकृति और सामाजिक मूल्यों के साथ संतुलन होना भी आवश्यक है। इस अकाट आवश्यकता की ओर हम ध्यान नहीं देते हैं। प्रगति के लिए शहरीकरण, औद्योगिकरण आवश्यक है, लेकिन जीने के लिए प्रकृति की रक्षा आवश्यक है। हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं मिले, पीने के लिए पानी नहीं मिले, खाने के लिए जहर मिले, तो फिर इस प्रगति का भी हम क्या करेंगे? बिल्कुल। तो शहरीकरण के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन एक रचना जो इसके असर हो रहे हैं, वो एक गीत है, पढ़ता हूँ, देखिए आप लोग कहाँ तक सहमत हैं। स्वागत है सर, स्वागत है। दाग घने पर दिखे नहीं, नित कीचड़ में धंसते हैं, आ जाए भूले से इंसान, सारे उस पर हंसते हैं। और है बात निराली शहरों की, नकली है हर चीज यहाँ, एक कंक्रीट के जंगल में दिल पत्थर के बसते हैं, एक कंक्रीट के जंगल में। जी शुक्रिया। भूल गए, जी शुक्रिया, धन्यवाद। भूल गए सब छाँव नीम की, भूल गए सब अमराई, भूल गए सब छाँव नीम की, भूल गए सब अमराई, सावन के सब झूले भूले, भूल गए हैं शहनाई, और फागुन वाला प्यार भुलाया, भूले जगमग दीवाली, वासंती मधोशी भूले, भूल गए हैं पुरवाई, शूल उगाए अपने हाथों, शूल उगाए अपने हाथों, जख्मों से अब डरते हैं, एक कंक्रीट के जंगल में दिल पत्थर के बसते। बहुत खूब। जी अगला बंद देखें कि चकाचौंध में बिजली की सब मंगल दीपक भूल गए, चकाचौंध में बिजली की सब मंगल दीपक भूल गए, कैक्टस के चहुओर बगीचे भौरे तितली फूल गए, और सब भूल गए वह पगडंडी प्रेम जहां पर पलता था, अपने हाथों बुना जाल जो उसी जाल में झूल गए। बड़े अजब ये सांप सपोले, एक दूजे को डसते हैं, एक कंक्रीट के जंगल में दिल पत्थर के बसते। क्या बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम बंद पढ़ता हूँ कि चेहरों पर हैं चेहरे इतने, सिर दर्पण का चकराए, चेहरों पर हैं चेहरे इतने, सिर दर्पण का चकराए, अब कौन रंगा है किन रंगों में, पता नहीं ये चल पाए, और जिसे बना करके जो सीढ़ी आसमान तक पहुंच गया, जिसे बना करके जो सीढ़ी आसमान तक पहुंच गया, लगा हुआ पूरी कोशिश में कैसे उसका कद खाए। घर में चौसर, घर में चौसर, बाहर चौसर, चाल यहाँ सब चलते हैं, एक कंक्रीट के जंगल में दिल पत्थर के बसते। बहुत सुंदर, बहुत खूब सर, बहुत खूब।
और सर हमारे साथ सुलेखा जी जुड़ चुकी हैं, चैतन्य, कंचना सक्सेना, रचना जी, संतोष जी, सोनिया जी, प्रेम, विनोद भंडारी सर, राम गोपाल, दिनेश माथुर सर, जिनके नाम मैं पढ़ पा रही हूँ और जिनके नहीं भी पढ़ पा रही हूँ, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जी सर। जी, रचना जी का फोन आया था, ये अमेरिका से जुड़ी है। चलिए, ये हमारा अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है, तो अमेरिका से जुड़ के उन्होंने आरंभ कर दिया, और भी बिल्कुल विदेशों सर, से कुछ लोग जुड़े होंगे, मेरा विश्वास है। बिल्कुल सर, अंतरराष्ट्रीय स्तर का ये जो है हिंदी काव्य पाठ जो निरंतर चल रहा है और सभी अपनी अपनी आहुतियां दे रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी जी, तो कविता की बात कर रहे थे हम, तो कविता के मूल में होती है संवेदना, जी, और संवेदना के मूल में होता है प्रेम। एक मुक्तक देखें, प्रेम स्वागत है की सर। शक्ति। जी, प्रेम की शक्ति जी कितनी है। जी, प्रेम सत्य है, प्रेम सनातन, शाश्वत अविरल धारा है। प्रेम सत्य है, प्रेम सनातन, शाश्वत अविरल धारा है। और जिसको कोई हरा सके ना, वही प्रेम से हारा है। बहुत तो खूब, बहुत मात पिता, शुक्रिया जी, थैंक यू। मात पिता सुत, सुता प्रेम है, भ्राता भगिनी भार्या। मात पिता सुत, सुता प्रेम है भ्राता भगिनी भार्या। और प्रेम भक्ति है, प्रेम शक्ति है, प्रभु से मिला सहारा है। और जिसको कोई हरा सके ना, वही प्रेम से हारा है। बहुत खूब सर, बहुत खूब। जी, शुक्रिया, जी धन्यवाद। और सहयोग से मेरा नाम भी प्रेम है, और मेरे काव्य सृजन में से बहुत लाभ हुआ है। प्रेम के ऊपर बहुत कुछ लिखा है मैंने। एक गजलनुमा गीत के मैं दो युग्म देखिए। जी, स्वागत है सर। जो भी पीता प्रेम की मदिरा, नेह नशा ऐसा छाता। जो भी पीता प्रेम की मदिरा, नेह नशा ऐसा छाता। भगवान दिखे हर इंसान में, मन बनता बुत खाना है। भगवान दिखे हर इंसान में। और एक और अंतिम युग, जिसे मक्ते का शेर कहते हैं गजल में। स्वागत है सर। जी, स्वागत है। प्रेम, और इसमें देखिए प्रेम कितनी बार आया। मक्ते में शायर का नाम आता है एक बार, अब इसमें आप जी गिनती करिए कितनी बार आया। जी सर। जी प्रेम क्षमा है, प्रेम पतंगा, प्रेम शराबी साथी प्रेम। प्रेम क्षमा है, प्रेम पतंगा, प्रेम रिंद है साथी प्रेम। प्रेम जिंदगी, प्रेम बंदगी, पग पग प्रेम तराना है। प्रेम बहुत खूब। जिंदगी, प्रेम बंदगी। बहुत धन्यवाद। और प्रेम की बात हुई तो वो आगे पढ़ता हूँ गीतों को क्रम में। और जी सर, एक स्वागत है। प्रेम, जी जी, एक प्रेम गीत पढ़ता हूँ। जी सर, हमारे साथ कवि शैलेश जैन सर जुड़ चुके हैं, अरे यशपाल वाह। सिंह, माधवा वाजपेयी जी, भूमिका जी स्वागत है आपका, पूनम शर्मा जी, कृष्ण कुमार जी, वीना अग्रवाल जी, सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, साथ बने रहने के लिए। सर स्वागत है आपका। जी आप जितने लोगों के नाम गिना रहे हैं, अच्छे बड़े कवि और शायर और साहित्यकार हैं। धन्य हो गया मेरा आज का काव्य पाठ। इतने अच्छे अच्छे विद्वजन जुड़ रहे हैं। अभी जितनी देर से आप नाम गिना रहे हैं, सभी
बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, उनमें से बहुतों को तो बिल्कुल मैं सर, जानता हूँ, उनकी तो बहुतों का नाम तो सुना ही है। सौभाग्य की जी मैं बात है सर, सभी का सानिध्य और स्नेह बना हुआ है। जी, स्वागत है सर जी आपका। मैं जी मैं गीत पढ़ता हूँ। जी, मिल जाए मुझको पंख कहीं, जी, मिल जाए मुझको पंख कहीं, उड़ जाने को जी करता है। बहुत खूब। मिल जाए जी, जी शुक्रिया। जी, मिल जी, जाए मुझको पंख कहीं, उड़ जाने को जी करता है। अब बैठ झरोखे घर चंदा के, इतर आने को जी करता है। बैठ बहुत खूब। झरोखे चंदा, और बंद देखें। तू जी, स्वर्ण स्वागत परी है। सी, जी, तू स्वर्ण परी सी हो पहलू में, गदराई बाहें बाहों में, मेहंदी की खुशबू हाथों में, पैमाने मस्त निगाहों में, अधर मिले हों अधरों से, मैं मधुकर सा मधुपान करूं, मदमस्त कली हर खिल जाए, मैं ऐसा गुंजन गान करूं, मधिर मधुर सी प्रेम डगर में, रम जाने को जी करता है। बैठ झरोखे घर चंदा के, इतर आने को जी करता है। बहुत खूब, बहुत खूब। जी, जी जी जी, बहुत आभार। राजेंद्र और रानी जी, जी, रचना मिश्रा जी, नीलू मेहरा जी, सभी का स्वागत है सर। काफी लोग जुड़ रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ रहे हैं। कमेंट्स अगर हम पढ़ने लगेंगे तो आपका हम जो है रचनाएं थोड़ा सा नहीं साझा कर पाएंगे, तो मैं चाहूंगी कि आप अधिक से अधिक अपनी रचनाएं हमारे श्रोताओं तक पहुंचे। स्वागत है सर आपका। हम कोशिश करेंगे कार्यक्रम के बाद फेसबुक पे जो कमेंट्स मिलते हैं उनको तो मैं आभार प्रकट कर दूंगा, यूट्यूब वाले आप देख लीजिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अगला बंद देखें कि तू चले तो नूपुर बन जाऊं, या बनकर झूमर लहराऊं, कटी लचके कटी बंद बनूं मैं, या बनकर नथनी इठलाऊं। तू चले तो नूपुर बन जाऊं, या बनकर झूमर लहराऊं, कटी लचके कटी बंद बनूं मैं, या बनकर नथनी इठलाऊं। साज बनूं तेरी सांसों का, मैं धड़कन बन झंकार करूं, और बन मलय पवन लट बिखराऊं, मैं बन उंगली श्रृंगार करूं, और गजरा सा बनकर केशों में, गुथ जाने को जी करता है। बैठ झरोखे घर चंदा के, इतर आने को जी करता है। बहुत सुंदर, और बहुत अंतिम सुंदर। बंद है जी सर, जी, धन्यवाद। स्वागत, अंतिम बंद है स्वागत। कि माथे का टीका मुखर बनूं, बनूं प्यार की अमर कहानी। माथे का टीका मुखर बनूं, बनूं प्यार की अमर कहानी, बन जाऊं दर्पण हाथों में, हो तुझ में मेरी छवि सुहानी। और तू छुप छुप आए ड्योढ़ी पर, मैं चुपके से दीदार करूं, खनकाए चूड़ी तू धीरे से, मैं रह रह कर मनहार करूं। जाम प्यार के भर भर कर, छलकाने को जी करता है। और बैठ झरोखे घर चंदा के, इतर आने को जी करता जी करता है। बहुत सुंदर, बहुत खूब। साहेब निमिष जी जुड़े हुए हैं, चेतना जी, है। अरे वाह, कृष्ण कुमार जी, सभी लोगों का अरे बहुत बहुत स्वागत है। जी, अरे वाह वाह वाह, साहिश निवेश जी बहुत अच्छा गायन भी करते हैं, कविता भी बहुत अच्छी लिखते हैं, और भी समाज सेवी भी हैं। कृष्ण जी, कुमार जी तो है ही, उनका तो नाम हम सब जानते हैं, उनके जी बारे सर। में तो क्या बोला जाए। तो यशपाल सिंह जी देखिए, सर, स्वागत है। हाँ, जी, आपको अब मैं कुछ ऐतिहासिक बात बताने जा रहा हूँ अपने जीवन के बारे में कि काव्य जगत में मेरे दो जन्म हुए। पहले जन्म में बचपन से लेके सन 1972 तक कविताएं की, अच्छा वातावरण मिला। परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई कि सन 1972 में लेखन पठन पाठन बिल्कुल एकदम समाप्त हो गया। जी, उसके बाद सेवानिवृत्ति के कुछ वर्षों बाद एक संस्था, सुख दुख के साथ ही हमारी संस्था है, समाज सेवी संस्था जी, वरिष्ठ नागरिकों की, उनके संपर्क में आया तो वहां कुछ ऐसा वातावरण मिला कि दोबारा से कविता लिखना शुरू हो गया। और सिर्फ लिखी नहीं, उस संस्था ने कवि सम्मेलन भी कराए, और इस स्तर के कराए कि दिल्ली दूरदर्शन के डीडी इंडिया चैनल ने भी कवरेज करी।
उसी संस्था से हमारी संस्था एक और निकल के आई, दिल्ली कविता मंडल। उसके भी कवि सम्मेलन दिल्ली दूरदर्शन के डीडी इंडिया और डीडी नेशनल चैनल कवर करते रहे हैं। तो दूसरा जन्म मेरा हुआ सन 2013 में काव्य जगत। जी। तो मैं वो रचनाएं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ जो पिछले जन्म के अंत में हुई थी और पुनर्जन्म के आरंभ में हुई। और स्वागत देखिए है सर। संयोग, जी संयोग ऐसा है कि वो रचनाओं के भाव ऐसे बन गए कि इसे जानबूझकर ही लिखी हो कि अब मैं स्थगित कर रहा हूँ और अब मैं पुनरारंभ कर रहा हूँ, बिना सोचे इस तरह की बात हो गई। तो जी। देखिए मैं पढ़ता हूँ गीत, समय भी देखना स्वागत है पड़ता है। सर। स्वागत। दूर गगन जी, ये सन 1972 में जब जिसके बाद लिखना बंद हो गया। दूर गगन में वही दिखे अब, जिसको भी मैं प्यार करूं, पंख नहीं मिलते हैं मुझको, क्या मैं बोलो यार करूं। बहुत खूब। जी। जी धन्यवाद। तूकान सजाई दांव लगा, खुशियां मैंने जीवन की, सांसें सारी गिरवी रख दी, लाश बेच दी इस मन की, लेकिन ईश्वर की फैक्ट्री में कुछ ना कुछ घोटाला है। लेकिन ईश्वर की फैक्ट्री में शायद कुछ घोटाला है, या बाजार हमारे जैसा उसके घर भी काला है। तड़पन तक शुद्ध नहीं मिलती, चाहत की क्या बात करें, और रोक लगी है सिसकन तक पर, राहत की क्या बात करें। जितने मिलते टूटे मिलते, क्या सपनों से प्यार करूं, अरमानों का मूल्य नहीं कुछ, क्या इनका व्यापार करूं, क्या मैं बोलो यार करूं। बहुत खूब सर। बहुत। धन्यवाद। और दूसरा और अंतिम बंद है कि कौन खरीदे छलती चाहें, ठगती बाहें भरमाती। कौन खरीदे छलती चाहें, ठगती राहें भरमाती, किसको बेचूं जलती आहें, रुकती राहें मदमाती। अब बिखर गया है तिनका तिनका नीड़ बनाया जो मैंने, बिखर गया है तिनका तिनका नीड़ बनाया जो मैंने, रोता है अब सिसक सिसक कर गीत सजाया जो मैंने। तारे गिरते दुनिया देखे, गिरते आंसू कौन लखे, मन का एक एक मन का टूटा, टूटे मन के कौन रखे, टूटे मन के लेकर फिरता, क्या किसका श्रृंगार करूं, कोई नहीं इनको अपनाए, व्यर्थ यहाँ मनोहार करूं, क्या मैं बोलो यार करूं। बहुत खूब सर। बहुत खूब। बहुत खूब। ये मुझे वो पुलिया याद आ रही है। हम कच्छ के बॉर्डर पे थे उस समय, 1971 की लड़ाई समाप्त हुई थी। जी। मधुरिमा जी, ब्रह्मदेव शर्मा जी, मोहिनी गुप्ता जी, प्रीति त्रिपाठी जी, अल्पना जी, रचना मिश्रा जी, जिनके नाम मैं पढ़ पा रही हूँ और कई नाम निकल जा रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ये कमेंट मैं पढ़ नहीं सकता, कुछ आंखों की कमजोरी है, लेकिन मुझे कमेंट्स भी दिख रहे हैं यहाँ। कमेंट्स भी लोग जी लगातार कर रहे हैं, मैं सभी का मैं भी आभार प्रकट करता हूँ। और सर, पुनः सभी आरंभ आपको की सुनने रचना। के लिए, जी सभी आपको सुनने के लिए जुड़े हुए हैं सर, काव्य पाठ के लिए। जी स्वागत है सर आपका। जी पुनः आरंभ की रचना ऐसे हुई है, और ये पहला कवि सम्मेलन सुख दुख के साथी संस्था ने आयोजित किया था, वहां पहली बार पढ़ी थी, पहली बार ही लिखी अपने दूसरे काव्य जगत में जन्म में। जी। यह कैसी स्वर लहरी आई, यह कैसी स्वर लहरी आई, यह किसने पायल छनकाई, कल्पित से स्पर्श मात्र ने मन को मद में चूर कर दिया। और इठलाई कोई स्वप्न परी मदमाती, मधुरित पवन चली, मुकुलित सी मधुरित चितवन ने मुझको मुझसे दूर कर दिया। बहुत खूब। बहुत खूब। जी। जी। अब पुलकित कौन कली मुस्काई, किसने ली मादक अंगड़ाई, एक सुरभित सी मृदु बयार ने मन मद मस्त मयूर कर दिया, मुझको मुझसे दूर कर दिया। किसने जोत जलाई ऐसे सूने मन मंदिर में कैसे,
किसने जोत जलाई ऐसे सूने मन मंदिर में कैसे, स्वप्नों को स्थापित करके पूजा का दस्तूर कर दिया, मुझको मुझसे दूर कर दिया। और जितने भी जीवन में पाए रंग बिरंगे पुष्प सजाए, चुन चुन मोती अरमानों ने डोली को पुरनूर कर दिया, मुझको मुझसे दूर कर दिया। पर कैसी यह प्रीति परीक्षा, परिणित जिसकी चिर प्रतीक्षा, अर्थहीन प्रश्नों ने मेरा सपना चकनाचूर कर दिया और मुझको मुझसे दूर कर दिया। और अंतिम दो युग में है, कब से था गम के डेरों में जालिम गुमनाम अंधेरों में, कब से था गम के डेरों में जालिम बदनाम अंधेरों में, ये किसके मधुमेह अधर झुके, ये किसके मधुमेह अधर झुके, पत्थर को ही नूर कर दिया और मुझको मुझसे दूर कर दिया। और इस दुनिया ने जिन गीतों की कब्र अभी तक गहरी खोदी, आज किसी ने उनको गाकर पूजने पर मजबूर कर दिया और मुझको मुझसे दूर कर दिया। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर सर। जी। जी, और प्रेम का दूसरा पक्ष होता है वियोग, जो बहुत प्रबल होता है। तभी पंत जी ने लिखा था कि वियोगी होगा पहला कभी, आ से उपजा होगा कान। अब समय तो भाग रहा है, लेकिन जितने भी पढ़ सकता हूँ देखता हूँ, तो एक मुक्तक देखें, मेरे को बहुत सराहा गया है ये मुक्तक। मैं स्वागत है पहले वो सर, मुक्तक स्वागत पढ़ता हूँ, फिर गीत पढ़ता हूँ, और उसके बाद देखते हैं समय जितना स्वागत बचता है। जी, 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 जी। जो कुछ मेरे मन में आया सीधे सीधे लिख डाला, और जब बन बैठा प्यार पराया सीधे सीधे लिख डाला। विरह वेदना आंसू आहें जलती राहें चलती बाहें, विरह वेदना आंसू आहें जलती राहें चलती बाहें, जो कुछ मैंने जग से पाया सीधे सीधे लिख डाला, जो कुछ मैंने जग से पाया। और गीत ये है कि देखिए, जितने जख्म मिले जीवन में, गले लगाए तन मन से, बड़े जतन से उन्हें सहेजा, आखिर भेंट तुम्हारी थी। और पास मेरे तो सिर्फ प्यार था, और नहीं कुछ दे पाया, पास मेरे तो सिर्फ प्यार था, और नहीं कुछ दे पाया। दोनों ही थे विवश स्वयं से, दोनों की लाचारी थी। अब बंद देखें, कितनी सुलगी राह हमारी, कितनी झुलसी चाह बिचारी, प्यार न मेरा तुम पढ़ पाए, मुझे मिली ना था तुम्हारी। मैंने तिनका तिनका जोड़ा, दुनिया लग तुम्हारी थी। दोनों ही थे विवश स्वयं से, दोनों की लाचारी थी। मैंने कितने सपन संजोए, जागे जागे सोए सोए, तो नीली नीली झीलों में फूल किनारे सारे खोए। तुमने सारे सपने तोड़े, तुमने सारे सपने तोड़े, मैंने दुनिया वारी थी। दोनों ही थे विवश स्वयं से, दोनों की लाचारी थी। और तुमने जाने क्या क्या सोचा, तुमने जाने क्या क्या सोचा, किया प्यार का लेखा जोखा,
खड़ा रहा मैं एक किनारे, लेकर सजी सजाई नौका, सौंपी थी पतवार तुम्ही को, सौंपी थी पतवार तुम्ही को, पर तुमको दुश्वारी थी, दोनों ही थे विवश स्वयं से, दोनों की लाचारी थी। अंतिम बंद है। मैं था प्रेम पवन का झोंका, ध्यान जाता हूँ। मैं जी था प्रेम पवन का झोंका, तुमने आगे बढ़कर रोका, मैं था प्रेम पवन का झोंका, तुमने आगे बढ़कर रोका, अपने अपने किरदारों में देते रहे स्वयं को धोखा, बहुत खूब मेरा बहुत सुख संसार तुम ही थे, मेरा सुख संसार तुम ही थे, पर तुमको बेजारी थी, दोनों ही थे विवश स्वयं से, दोनों की लाचारी थी। बहुत 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 सुंदर धन्यवाद। सर, अद्भुत रचनाएं और आपके इस काव्य पाठ के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अंत सर। में एक मुक्तक बहुत जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ, मैं भी घड़ी देख रहा था, जी क्योंकि हम सोच रहे हैं कि उठें तो थोड़ा सा अच्छे मन से उठें। मेरे मुक्तक संग्रह में बालस्वरूप राही जी ने इन मुक्तकों की भूमिका में लिखा है बाकी अदा के मुक्तक। बहुत जल्दी जल्दी उनमें से एक मुक्तक पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा खुशनुमा माहौल हो जाए, बिल्कुल और सर, उसके समय बाद की थोड़ी अपनी सीमाएं हैं। बस एक जी एक सेकंड। जी चले बिल्कुल आते बहाने से हमारे घर वो रुकते हैं, कभी खुलकर नहीं कहते कि हमसे प्यार करते हैं, आया सब हो ही जाता है मगर उनके तबस्सुम से, जो कहते हैं वो भरकर सांस, आंटी अब तो चलते हैं। चलिए, चलने का समय हो गया। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जी, और अभी हम काव्य पाठ सुन रहे थे आदरणीय प्रेम बिहारी जी का, और